Hey, hello everyone. Myself Vinay Sokarma from St. Xavier's School, Kolisa, Azamgarh. Student, today we are going to discuss about India, size and location. ये आपका ज्योग्राफी क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर है, साइंस एंड लोकेशन. ओके, तो आइए लेट्स टॉक अबाउट इट. नाउ लेट्स सी. देखो यार, बहुत मज़ा आने वाला है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, हम यहाँ पर पता करेंगे कि इंडिया का साइज़ क्या है, मतलब वो कितना बड़ा है, उसका एरिया कितना बड़ा, और वो एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में लोकेटेड कहाँ है, मतलब जो हमारी अर्थ है उस पे उसका लोकेशन कहाँ है. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट. नाउ हेयर इज यू सी दैट कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया क्या है, एक एंसेंट सिविलाइजेशन है. ठीक है, बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, यानी इंडिया का स्थान प्राचीन सभ्यताओं में से एक है. अगर हम बात करते हैं प्राचीन, जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीज़ें, तो इसमें इसका स्थान आता है. ठीक है, इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स. ठीक है, 50 सालों में क्या हुआ, इसका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है. कौन कौन से फील्ड में ग्रोथ किया हुआ है, लाइए लेट्स सी बात करते हैं कि इट हैज़ मूव फॉरवर्ड और डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस. ठीक है, एक प्रोग्रेस हुआ है बहुत ही अच्छा खासा इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में. ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में हुआ है, इंडस्ट्री के फील्ड में हुआ, टेक्नोलॉजी के फील्ड में. अगर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और अगर ओवरऑल हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या हो गया है, इनका ग्रोथ हुआ है बहुत ज़्यादा. किस में ग्रोथ हुआ है, देखो ये एंसेंट से रिलेटेड है. एंसेंट सिविलाइजेशन जो है उसमें इंडिया का एक स्थान है, एक मेन रोल है. जितने भी एंसेंट चीज़ें, पहले आप देखो ये क्या है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना. एक अरेबियन सागर है, एक बे ऑफ बंगाल है और एक हिंद महासागर है. तो यहाँ से जितने भी समुद्री यात्राएं होती थी ना, ये सारी प्राचीन काल से ही होती थी. पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, तो लोग जल मार्ग से ही यात्रा करते थे. ठीक है, जितने भी ट्रैवलिंग्स होती थी वो जल के थ्रू ही होती थी. ठीक है, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, ये क्या है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री बनाया हुआ है. ठीक है, अब वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे बनाया हुआ है यार, देखो मैंने बताया था कि जो इंडिया है हमारा, वो 3 तरफ से घिरा हुआ है. किससे किससे, एक तो आपका हिंद महासागर है जो कि एकदम लास्ट वाला पोर्शन है, और आप अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो वहाँ पर अरेबियन सागर है, और अगर आप राइट साइड की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है, जैसा कि ये आप देख सकते हो एक. ठीक है, ये हमने बता दिया. अब यहाँ पर क्या है, ये चीज़ जो कि यहाँ पर जो है आपका बे ऑफ बंगाल है. ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर हिंद महासागर है. ठीक है, हिंद महासागर. अच्छा, पता है आपको हिंद महासागर नाम क्यों पड़ा है, ये हिंदुस्तान होने की वजह से ही पड़ा है, क्योंकि इसका कुछ एरिया यहाँ तक हिंद महासागर में आता है और यहाँ पर अरेबियन सागर है. ठीक है, तो 3 तरफ से घिरा होने के कारण यहाँ पर जो प्राचीन काल में क्या होता था, जो व्यापार होता था. ठीक है, एंसेंट की बात किया है ना, एंसेंट सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे जो प्राचीन काल में व्यापार होता था वो समुद्री मार्ग से होता था. ठीक है, सी के थ्रू होता था. अब सी के थ्रू होता था, यहाँ पर तमाम प्रकार की चीज़ें मिलती थी, जैसे केरल में मसाला वगैरह मिलता था, कपड़े वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे थे, और डिफरेंट टाइप ऑफ, देखो यहाँ पर उपनिषद, वेद, ये सब भी जानकारी थी, जैसा कि आप आगे पढ़ोगे. तो ये बहुत ही बेनिफिशियल था. तो हम विदेशों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी इसीलिए आया था कि यहाँ पर व्यापार कर सके, या हमारी चीज़ें जो हैं वो ले जा कर के दे सके. आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा मैं आगे चला जा रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट. आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर इस पैरे की मैं बात करूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो
पैरा बोल रहा है ये एंसेंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया का कहीं ना कहीं एक स्थान है और इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रखी है। किसमें? एग्रीकल्चर फील्ड में कर रखी है, इंडस्ट्री में कर रखी है, टेक्नोलॉजी में कर रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। नाउ लेट्स सी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का एक्चुअल में लोकेशन कहाँ है, तो ये देखते हैं हम कि इसका लोकेशन कहाँ है। ओके एवरीवन, लोकेशन की बात करते हैं। कह रहा है इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री लेइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। ठीक है, अब देखो हेमिस्फेयर की बात कर दिया ना, नॉर्थन हेमिस्फेयर, तो ये एक्चुअल में होता क्या है, हेमिस्फेयर क्या होता है यार। ठीक है, फिर कह रहा है द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, ईस्ट है। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी ये बोला क्या है। देखो हेमिस्फेयर क्या होता है, आपको पता है हेमिस्फेयर क्या होता है। ठीक है, एक स्फेयर होता है और एक हेमिस्फेयर होता है। तो हेमिस्फेयर मतलब हाफ हो जाएगा। अगर ये मैं कोई स्फेयर, ये अगर मैं कोई एक स्फेयर बना दूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या करूँ, 2 पार्ट में कैंसिल कर दूँ। ठीक, तो ये क्या, ये हेमिस्फेयर हो गया, ये हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, यही चीज़ हेमिस्फेयर हो गया। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखो लैटिट्यूड जो होता है ना, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन को कहते हैं। अगर हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट लैटिट्यूड, ओके एवरीवन, लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो ये लेटी हुई लाइन है, ऐसे ऐसे ये जो सारी लाइंस गई हुई है ना बच्चा लोग, ये पूरा लैटिट्यूड है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन इसको कहते हैं। ये एक्चुअल में कुछ है नहीं, बट इमेजिनरी लाइन कहते हैं। मतलब लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो ये पूरी लाइन लेटी हुई लाइन है। ठीक है, लेटी, ओके, लेटी हुई लाइन है। ठीक है, और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें हम, इफ़ वी टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड, तो ये वाली जो सारी लाइंस आ रही है, ये सारी लाइंस आ रही है। देखो ये एक्चुअल में ऐसे है ना, ऐसे 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 ऐसे। ये यहाँ का एरिया जो है हल्का सा डिस्टेंस होता है यहाँ की अपेक्षा यहाँ कम होता है। ठीक है एवरीवन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। तो आई थिंक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कोई भी डिफरेंस, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको यहाँ तक समझ आना चाहिए। तो नाउ लेट्स सी, हम बात करते हैं, ये बोला हुआ है लेइंग इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लेइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। अब नॉर्थन हेमिस्फेयर में ये क्या कर रहा है, लोकेटेड है। नॉर्थन हेमिस्फेयर कैसे हो गया, ठीक है, बात करते हैं तो नॉर्थन कैसे हो गया। नाउ लेट्स सी, देखते हैं। देखो यार होता क्या है कि ये हमारा, देखो क्या है, अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करते हैं ना, अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रा कर दें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। ठीक है, ठीक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर होता है तो ये, ठीक है, पश्चिम। ठीक है, ये वेस्ट हो गया, जस्ट वेट, तो ये आपका वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो बोला क्या है, नॉर्थन हेमिस्फेयर बोला हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर ये बोला हुआ है नॉर्थन हेमिस्फेयर, ये हमारा नॉर्थ है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ है और ये आपका इधर ही आ रहा है, तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में हो गया। ठीक, बात करते यार, ये देखो ऐसे बात करते, अगर यहाँ से एक लाइन में ड्रा कर दो, ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यानी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो पड़ कहाँ रहा है, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है,
उसके ऊपर नॉर्थ हो गया और इसके नीचे क्या हो गया हमारा साउथ हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया साउथ हो गया। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में ये लोकेटेड है, ये तो क्लियर है आपका, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट अगर डिग्री की बात करते हैं अगर, तो ये बोला हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है ना, लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8.4 नॉर्थ, 8.4 बोला हुआ। तो देखो यहाँ पे है ये इंडिया आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है। हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की हम बात करेंगे। जस्ट वेट, कलर चेंज। लैटिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ की हम बात करेंगे, ठीक है, जो ये इंडिया का पोर्शन दे रखा हुआ है। तो लैटिट्यूड मीन्स लेटिव लाइन, और नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, ठीक। तो देखो आप यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री दे रखा हुआ है, ठीक है, ये 15 डिग्री दे रखा हुआ है। तो यहाँ से जस्ट हल्का सा ऊपर जाओगे यहाँ तक तो ये 8 तक आएगा, ठीक है। ये थोड़ा बीच से ऊपर से लाइन जाएगी तो ये 8 तक आएगा आपका, ठीक है, ये 8 तक आएगा। ओके एवरीवन। और अगर यहाँ की हम बात करते हैं, जो एरिया देखो 45 से नीचे है ना, 45 से नीचे, तो ये 36 तक जाएगा, 36.7 तक। यानी ये हमें पता चल गया कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो लैटिट्यूड लाइन है वो इसके मिडल की कितनी है, 8 से लेकर के 37 तक है। ओके एवरीवन, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसको देखते हैं, लैटिट्यूड अभी हमने देखा, अब लॉन्गिट्यूड की बात करते तो हमने बताया लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड जो ये लंबी वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर हम बात करते हैं इस वाले एरिया की, ये लॉन्गिट्यूड की लाइन है और ये भारत का एरिया पूरा। अभी लैटिट्यूड की हमने ये बात कर रखी थी, ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। नाउ तो ये अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस लाइन की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो हुआ क्या एक्चुअल में, इन्होंने बोला हुआ था कि कितना 68 ना, ये हो गया 68, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की तरफ है, ठीक। ईस्ट इधर है, ईस्ट इधर है हमारा, ठीक है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ था, ठीक। तो ये यहाँ पे बोला हुआ है कि 68। अब देखो बच्चा लोग, यहाँ से आप आओगे 60 तक आओगे और ये 60 से जस्ट आगे थोड़ा सा आओगे तो 68 हो जाएगा, ये एरिया आया। और 68 से हमारा 97 चला गया, ये 120 से कम, 97 90 120 से कम आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो लॉन्गिट्यूड आपका है। तो 120 90 से थोड़ा सा एबव जाओ, 97 ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गया। मतलब अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हमारा ये एक लाइन आ रही है, क्या पैरेलल लाइन आ रही है, ठीक, ये ठीक है, ऐसे हो गया। ये हमारा पूरा इंडिया हो गया। क्या हो गया, ये अगर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करते हैं तो ये हमारा पूरा इंडिया हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कि इंडिया का लोकेशन हमने बताया आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू। देखो सिंपल सी बात, अगर आपको कहीं का एग्जैक्ट लोकेशन बताना होता है तो आपको पता है लॉन्गिट्यूड वाली लाइन ये है और लैटिट्यूड वाली लाइन ये है, तो जहाँ पर ये कट करती है यही आपका एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा। तो उसी तरह इंडिया का पूरा लोकेशन एक पॉइंट तो है नहीं, ये आपको थोड़ा सा एरिया दे रखा हो, इसलिए हमें 2 लॉन्गिट्यूड एंड पूरा एरिया कवर करने के लिए 2 लैटिट्यूड की ज़रूरत पड़ी है। ओके एवरीवन, आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आई होंगी और कुछ नया आपने सीखा होगा आई थिंक आज। नाउ अब बात करते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे कंट्री को क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब किसे करता है डिवाइड, हमारी कंट्री को यानी इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये अगर ऐसे दे रखा हुआ है,
ठीक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी ये ऐसे कर देता है, इधर का हाफ पार्ट, इधर का हाफ पार्ट, ठीक है। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम बात कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अब ये कहाँ से डिवाइड करता है, 23, ये आपको याद होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एक्चुअल कहाँ पर रूल हो रहा है, तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। एक एरिया ऐसे आएगा, ठीक है, ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ सी, आगे देखते हैं, टू द साउथ ईस्ट, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, ठीक है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट क्या है, मेनलैंड है। लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, एक तरह से ये जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, एंड लक्षद्वीप आइसलैंड कहाँ पर है। तो देखो, जो लक्षद्वीप आइसलैंड है इन बंगाल अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली, तो बोला हुआ है, अगर यहाँ से हम पढ़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान निकोबार हमारा है वो बे ऑफ बंगाल में है, और जो हमारा लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल आपका इधर है, यहाँ पर हमारा क्या है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, और अरेबियन सी यहाँ पे हमारा, तो लक्षद्वीप हमारा यहाँ है। बातें समझ में आई, ये अरेबियन सी हो गया, ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। ओके, आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप आइसलैंड फ्रॉम योर एटलस। अच्छा, ठीक है, आइए देखते हैं एक बारी, ये क्या बोल रखा हुआ है यहाँ पर, अंडमान निकोबार कहाँ है और लक्षद्वीप हमारा कहाँ है। तो जी, ये मैप देखिए आप यहाँ पे, ये देखो आप, बे ऑफ बंगाल है ना, और ये हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है। ये हमारा अंडमान निकोबार है, यही बोला हुआ है, बे ऑफ बंगाल के पास अंडमान निकोबार है, और ये जो अरेबियन सी है हमारा, यहाँ पे लक्षद्वीप दे रखा हुआ है। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जो मैंने सिचुएटेड स्थिति को बताया था मैंने, अगर लॉन्गिट्यूड हम देखते हैं तो लॉन्गिट्यूड क्या है, 37.6 से लेकर के हमारा ये ठीक है, हमने बोला था कि ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ये 37 पॉइंट से लेकर के हमारा ये 8.4 से 37 पॉइंट, कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या था, लैटिट्यूड हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से, देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हमने बात करी थी, तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से ले करके, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक था, ये पूरा विस्तार था हमारा, ठीक है, पूरा यहाँ तक का एक्सटेंड था। और अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो हमारा क्या था, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, ये यहाँ तक था, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया। ओके एवरीवन। और अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न नहीं, अगर हम ट्रॉपिक कैंसर की बात करते तो ये हमारी लाइन आ रखी हुई है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये ऐसे ही है, गुजरात, त्रिपुरा वगैरह, ठीक है, ये इस तरह रखी हुई है। कितने पे आ रखी हुई है, ये 23 डिग्री समथिंग था। ओके एवरीवन, तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ साइज़ की बात हम करते हैं, तो हम लोग यहाँ तक लोकेशन हम लोगों ने देखा कि लोकेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक है। अब हम साइज़ की बात करते हैं। अगर हम साइज़ की बात करते हैं, इंडिया का साइज़ क्या है, तो उसका एरिया क्या है, एरिया इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर फीट है, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर फीट। ओके एवरीवन। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट ऑफ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल
टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये कह रहा है कि अगर हम पूरे भारत की बात करें, पूरे टोटल भारत की बात करें तो उसका एरिया कितना है, मतलब भारत के पास कितनी ज़मीन है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है, मतलब वर्ल्ड में जितने भी ज़मीनें दे रखी हुई हैं ना, जितने भी ज़मीन, जितने भी लैंड्स दे रखे हुए हैं, अगर उनकी एरिया की हम बात करें उसमें भारत का क्या रोल है, तो ये पूरे जियोग्राफिकल एरिया का कितना है, 2.4%। ठीक है एवरीवन, ये याद रखना चाहिए आपको, 2.4%। और ये हमारा क्या था, ये इंडिया का एरिया हमने कितना बोला था, 3.28, ठीक है, मिलियन स्क्वायर फीट। ओके, नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ है इन अ फिगर 1.2 इज द क्लियर दैट द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में इंडिया का कितना स्थान है, 7वां स्थान है, वो 7 नंबर पे सबसे बड़ी है, 7 नंबर पे। देखते हैं फिगर 1.2 को हम देखते हैं। ठीक है, ये फिगर 1.2 दे रखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर दे रखा हुआ रशिया पहले नंबर पे, कनाडा सेकंड पे है, यूएसए आपका थर्ड पे है, चाइना आपका फोर्थ पे है, ब्राज़ील आपका फिफ्थ पे है, और ये ऑस्ट्रेलिया 6 पे, इंडिया 7 पे। ये एरिया सबका दे रखा हुआ बच्चा लोग, ये 3.28, 7.69, 8.51, ठीक है 6। तो सबसे बड़ा अगर है तो वो रशिया है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में सारा ये आता है। एशिया कॉन्टिनेंट की हम अगर बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया आता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो अब ये 17, रशिया सबसे बड़ा है। अगर हम साइज़ की बात करें तो रशिया सबसे बड़ा है, और उसके बाद आपका इंडिया है 7वें नंबर पे। ये याद रहे, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री। ठीक, नाउ लेट्स सी, इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर इसकी क्या है, लैंड बाउंड्री है। ठीक है, जो इसकी भूमि की बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, वो 15,200 किलोमीटर है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की। ठीक है, जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो आपका कोस्ट लाइन है वो 7,516 है। ठीक है, तो देखो कोस्ट लाइन आपको समझ आया होगा, ये पूरा अंडमान निकोबार को ले करके बोला हुआ है। कोस्ट लाइन क्या है, ये आपका मैप दे रखा हुआ है इंडिया का। अगर इंडिया का ये मैप दे रखा हुआ है तो लैंड बाउंड्री क्या हो गई, ये इंडिया का मैप हो गया, तो लैंड बाउंड्री ये इधर का भी एरिया होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये लैंड बाउंड्री। ठीक है, और अगर कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो कोस्ट लाइन पूरा आपका ये चीज़ चला आता है। ठीक है, कोस्ट लाइन पूरा ये है, इसमें अंडमान निकोबार का भी आ गया है, लक्षद्वीप का भी आ गया है। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, कितना है, 7,516, और ये लैंड बाउंड्री 15,200। ठीक है, ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये यहाँ तक बोला हुआ है इंडिया इज़ द बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, ये क्या है, एक माउंटेन से घिरा हुआ है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट, ये जो हिमालय वगैरह है ये माउंटेन से घिरा हुआ है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इट इज़ बिगिन टू टैपर द एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। अच्छा, 22 डिग्री नॉर्थ क्या है, जो लैटिट्यूड है वो वहीं से टैपर होता जा रहा है। ठीक है, टैपर होता जा रहा है, कैसे होता जा रहा है, टैपर का मतलब क्या होता है, पतला होना। ये चीज़ देखो आप, ये 20 है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 20 है। ठीक, और जस्ट इसके 22 ऊपर जाओ तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ तक है, तो ये टैपर होता जा रहा है, ये पूरा पतला होता जा रहा है, और ये
सी में क्या हो जा रहा है, एक तरह से अंदर आता चला जा रहा है। टेपर का मतलब होता है पतला होना, ठीक है। तो अगर ये होता है तो ये जो सी है उसको टू पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। किस में बे ऑफ बंगाल में एक तो कर देता है, ठीक है, और दूसरा अरेबियन सी में कर देता है। ये बात याद रहे आपको। जो टैपर होने का, टैपर कितने से होता है आपका, 22 डिग्री से ये टैपर होता है, और टैपर होने के साथ साथ ये टू पार्ट में डिवाइड कर देता है, अरेबियन सी को और बे ऑफ बंगाल को। ओके एवरीवन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लैटिट्यूड बिगन द इंडियन ओशियन एक्सटेंड डिवाइडेड इनटू 2 सी। देखो बोला हुआ है ना कि डिवाइडेड इनटू 2 सी, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ईस्ट। तो हमने बोला था कि अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल क्या है आपका, ईस्ट में है, ठीक है। लुक एट द फिगर 1.3, नोट द ऑल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड द मेंटेन अबाउट mainland is about 30 degree despite the fact east west extent appear that similar than north east south extent, ठीक है। देखो फ्रॉम ये वाला पोर्शन देखो, अगर यहाँ से हम देखते हैं फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अगर हम गुजरात की बात करते हैं, ये गुजरात का एकदम वेस्ट वाला एरिया और ये ईस्ट वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश का, अगर इसकी हम बात करते हैं तो 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, ये 2 आवर का मतलब अगर यहाँ पर 7 बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बजेगा, 8 बजेगा। ऐसे ही है ये, सॉरी यहाँ पर 7 बजेगा, जस्ट मिनट, ठीक है। यहाँ पर अगर 6 बज रहा है तो ये ऐसे ही होकर के क्या बजेगा, 8, ठीक है। ऐसे ही टाइमिंग है, 2 आवर का डिफरेंस है, कुछ भी हो, ठीक। नाउ हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया 82.30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर। अच्छा, ये मिर्ज़ापुर से, कहाँ से, जो मेरिडियन हमारा इंडिया का है वो कहाँ से, 82.30 डिग्री, ये कहाँ से पास करता है, मिर्ज़ापुर से पास करता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास करता है। स्टैंडर्ड टाइम द होल कंट्री, और ये जो टाइम है ना, ये एक मानक समय लिया गया है, ये पूरी कंट्री में यही टाइम चलता है, इसी को माना जाता है। द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एज नाइट। अच्छा, डे नाइट इसी के थ्रू, ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस करता है इनके ड्यूरेशन को, मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं। ओके एवरीवन, नाउ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। लोगों ने क्या पढ़ रखा हुआ है एक बारी देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि लोकेशन कहाँ है इंडिया का, वो बताया हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू, उनके हेल्प के थ्रू, ठीक है। साइज़ हमने बताया, साइज़ क्या है, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड हमने आपका ओवरऑल बताया जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है 2.4 है, ठीक है। और फिर हमने आपको डिस्कस किया यहाँ पर कि जो इसका लैंड बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर्स है, और जो हमारा कोस्ट लाइन है वो कितने किलोमीटर्स है। ओके एवरीवन, फिर हमने बात करी वो कैंसर की बात करी, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर उसकी बात करी हमने, और यहाँ पर फिर हमने बात करी कि ये जो हमारा 22 से है वो क्या हो जाता है, टैपर होता जाता है, 22 डिग्री से टैपर होता जाता है। ओके एवरीवन, बे ऑफ बंगाल की बात करी हमने, और ये अरेबियन सी की बात करी कि 2 पार्ट में जो टैपर होता है तो उसको सागर को क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर अरुणाचल प्रदेश और हमने गुजरात का बताया कि यहाँ पर 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, अगर यहाँ पर 8 बज रहा है तो वहाँ पर 10 बजेगा। ओके एवरीवन, ऐसे बताया, आई थिंक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने एरिया भी बताया कि इंडिया का कौन सा स्थान है यहाँ पे, तो 7th पोजीशन है। ओके एवरीवन, आई थिंक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ हैव अ गुड डे, टेक केयर।